हाय एवरीवन, वेलकम टू कलाम जीएस एनालिसिस सेंटर। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अबाउट कैपस्टोन मिशन ऑफ नासा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया एक छोटा नासा फाइनेंस स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष एजेंसी की 2024 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर वापस भेजने की योजना बना रहा है, यानी नासा का आर्टेमिस मिशन। अब आर्टेमिस मिशन क्या है इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कैपस्टोन क्या है। कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान माइक्रोवेव ओवन के आकार के बारे में है। ये एक स्पेसिफिक ऑर्बिट का अध्ययन करेगा जहां नासा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चंद्रमा की सतह पर जाने से पहले और बाद में रुकने के लिए एक छोटा अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। अब हम जानते हैं व्हाई इज नासा लॉन्चिंग कैपस्टोन। मिशन का पूरा नाम है सिसलुनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। आर्टेमिस के लिए नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर वापस भेजने के कार्यक्रम के लिए नासा ने गेटवे चंद्रमा के चारों ओर एक छोटा अंतरिक्ष स्टेशन शामिल करने का निर्णय लिया। इससे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चंद्रमा के अधिक हिस्सों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इस आउटपोस्ट को एक नियरेस्ट रेक्टिलिनियर हालो ऑर्बिट के रूप में जाना जाता है। हालो ऑर्बिट्स दो बॉडीज के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होती है। इस मामले में है पृथ्वी और चंद्रमा। दो बॉडीज का प्रभाव ऑर्बिट को हाईली स्टेबल बनाने में मदद करता है, जिससे चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान को रखने के लिए आवश्यक प्रोपेलेंट की मात्रा कम हो जाती है। ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस ऑर्बिट को पृथ्वी से लाइन ऑफ साइट व्यू के लगभग 90 डिग्री के एंगल पर भी रखती है। दिस इज द नियर रेक्टिलिनियर पार्ट ऑफ द नेम। इस प्रकार इस ऑर्बिट में एक अंतरिक्ष यान कभी भी चंद्रमा के पीछे से नहीं गुजरता है, जहां कम्युनिकेशन काट दिया जाएगा। गेटवे जिस ऑर्बिट की यात्रा करेगा वो चंद्रमा के नॉर्थ पोल के लगभग 2200 मील के दायरे में आती है और साउथ पोल पर जाते ही ये 44,000 मील की दूरी पर समाप्त हो जाती है। चंद्रमा के चारों ओर एक यात्रा में लगभग एक सप्ताह का समय लगेगा। किसी भी अंतरिक्ष यान ने इस ऑर्बिट में कभी ट्रेवल नहीं किया है। इस प्रकार कैपस्टोन नासा को अपने गेटवे आउटपोस्ट को नियरेस्ट रेक्टिलिनियर हालो ऑर्बिट में ऑपरेट करने के लिए अपने मैथमेटिकल मॉडल्स की पुष्टि करने के लिए डेटा प्रोवाइड करेगा। अब हम जानते हैं इस मिशन का उद्देश्य क्या है। भविष्य के अंतरिक्ष यान के लिए रेक्टिलिनियर हालो ऑर्बिट के पास सिसलुनर की विशेषताओं का वेरिफिकेशन करना, इस यूनिक ऑर्बिट में प्रवेश करने और इसे बनाए रखने का प्रदर्शन करे, जो चंद्रमा की सरफेस और बैक के लिए हाईली इफिशिएंट पार्ट प्रोवाइड करता है। तीसरा, अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यान नेविगेशन सर्विस का प्रदर्शन करे, जो भविष्य के अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से ट्रैकिंग पर विशेष रूप से निर्भर किए बिना चंद्रमा के रिलेटिव अपना लोकेशन निर्धारित करने की अनुमति देती हो। चौथा, भविष्य के लूनर ऑपरेशंस के लिए कमर्शियल सपोर्ट की नींव रखना। पांचवा, लो अर्थ ऑर्बिट से परे चंद्रमा तक और उससे आगे क्यूबसेट्स के छोटे डेडिकेटेड लॉन्चेस के साथ अनुभव प्राप्त करें। अब हम जानते हैं आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है। आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ नासा नई टेक्नोलॉजीज, कैपेबिलिटीज और बिजनेस अप्रोचेस को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है, जो अल्टीमेटली मंगल के भविष्य के एक्सप्लोरेशन के लिए आवश्यक होंगे। ये सूर्य के साथ चंद्रमा की बातचीत के एक्सेलरेशंस, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए खड़ा है। The program is divided into 3 parts. पहला, आर्टेमिस 1 launched in 2021 और इनमें स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरियन स्पेसक्राफ्ट की परीक्षण करने के लिए एक बिना चालक वाली फ्लाइट शामिल है। दूसरा, आर्टेमिस 2 मिशन। It will be the first crewed flight test and is targeted for 2023. तीसरा है आर्टेमिस 3 प्रोग्राम, जो अंतरिक्ष यात्रियों को 2024 में चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।